जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान के ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा, क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। खान साहब ने अपने खिताब के अंदर आज कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उनके ऊपर भी गुफ्तगू होगी और उसके अलावा कुछ मजीद चीजें हैं। कोशिश होगी कि उस हवाले से भी गुफ्तगू करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन कौन छोड़ के जा रहा है और कौन कौन छोड़ के नहीं जा रहा और इस वक्त क्या हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इन सब के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। खान साहब के मुकदमे के ऊपर भी मैं आता हूं जो फौजी अदालत में चलाने की बातें हो रही हैं, लेकिन पहली चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो खान साहब ने आज खिताब किया। अपने खिताब के अंदर उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। अपनी सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने दोबारा खदशात का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं कर्नल रिटायर्ड आसिम, उनको उठा लिया गया। ये खान साहब का बड़ा संगीन इल्जाम है। वो ये कह रहे हैं खान साहब कि 2-4 दिन से वो गायब हैं कर्नल आसिम, हमें नहीं पता कि वो किधर हैं। उनकी जो सिक्योरिटी वाली गाड़ियां होती हैं जो उनके काफिले में शामिल होती हैं, खान साहब के बकौल वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली हैं और मेरी जिंदगी को काफी ज्यादा खतरा है। अच्छा, इसके साथ साथ खान साहब ने और भी कुछ बातें की। उन्होंने ये कहा कि अगर अगली हुकूमत जो है इस तरह बनाई जाएगी कि एक नई किंग्स पार्टी बनाई जाएगी, पीटीआई को तोड़ा जाएगा, तो मखलूत हुकूमत कभी भी जो है वो मजबूत पाकिस्तान के लिए मुकदमा नहीं लड़ सकती है और उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी हुकूमत हो जिसके पीछे अवाम हो, जिसको अवाम की ताईद हासिल, वही हुकूमत जो है पाकिस्तान को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम मुझे 50 साल से जानते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 50 साल से जानते हैं। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि जी मैं गद्दार हूं और हुकूमत की ये कोशिश है कि किसी तरीके से मुझे गद्दार साबित कर दें। और जो इमरान खान के ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने की बात हो रही है वो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हमारी पार्टी के खिलाफ सख्त किस्म का क्रैकडाउन है, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, लोग खौफजदा हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और ये एक इस दौर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में कभी भी हमने इस तरह की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जो हालिया दौर के अंदर हम देख रहे हैं। उन्होंने अपने लीडरान का जिक्र भी किया, मियां महमूद रशीद साहब का जिक्र किया, एजाज चौधरी का जिक्र किया, शहरयार आफरीदी का जिक्र किया, यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र किया और दीगर लोगों का भी जिक्र किया कि किस तरीके से उन लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं होता उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार ना होने पर याद आया कि आज 2 बंदों को रिहा किया गया, अली मोहम्मद खान साहब और शहरयार आफरीदी साहब को, और फिर दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आई डोंट नो, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो वो छूट जाते। मेरे पास तो ऐसे कोई सबूत या शवाहिद नहीं है, लेकिन हालिया अरसे में हमने देखा कि जो लोग बार बार गिरफ्तार होते हैं, जब फिर वो फाइनली एक दफा रिलीज होते हैं तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन दोनों शख्सियात जो हैं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद ना करने की वजह बनी ये, अब तो वल्लाह आलम हमारे पास गैब का इल्म तो नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, उनकी जमात ये कह रही है, उनकी जमात के लीडरान ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको छोड़ देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपको बार बार गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर हमने उसकी कुछ मिसालें भी हालिया अरसे के दौरान देखी। अच्छा, खान साहब के ऊपर जो फौजी अदालत में मुकदमा चलाने की बात है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चलाएंगे। फौजी अदालत में मुकदमा इसलिए चलाएंगे कि जो 9 मई के वाकयात हैं उसमें इमरान खान बराह रास्त मुलविस हैं। अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस हवाले से प्लानिंग की हुई थी और हमारे पास इस किस्म के शवाहिद हैं जिसकी बिना पे हम खान साहब के ऊपर फौजी अदालत के अंदर मुकदमा चलाएंगे। अब वो क्या शवाहिद हैं? पिछले दिनों राना साहब ने एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो कहा था कि एक वो जो पीटीआई वाले अपनी किसी खातून के साथ खुदा न खास्ता कुछ कर सकते हैं, कोई चीज स्टेज कर सकते हैं या अपने किसी कारकुन के घर पे या लीडर के घर पे एक रेड डलवा सकते हैं और उसके नतीजे में फायरिंग करके वहां पे कोई हलाकतें हो सकती हैं। तो वो भी प्लान था। उसकी कोई ऑडियो वगैरह वो कह रहे थे हमने सुनी है, कोई गुफ्तगू सुनी है, अभी तक उसके सबूत तो सामने नहीं आए कि कौन सी वो ऑडियो है, लेकिन वो भी एक बड़ा संगीन इल्जाम था। और अब जो है राना साहब ये कह रहे हैं कि जो 9 मई के वाकयात हुए, बदकिस्मत वाकयात जिनकी पूरे पाकिस्तान ने मजम्मत की, हर कोई मजम्मत कर रहा है कि इसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं है, उसके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान इसमें बराह रास्त मुलविस हैं, उन्होंने प्लानिंग की है। कुछ दीगर लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और जिसकी वजह से इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। दूसरी तरफ जहां पे फौजी अदालत में मुकदमा चलाने की बात हो रही है, बहुत सारे जो लोग इस वक्त इक्तदार के अंदर हैं जो आपको बार बार आइन, कानून और जमहूरियत की
भाषण देते हुए जो है वो नजर आते थे, हमेशा जमहूरी असूलों पे बात करते हुए नजर आते थे, हमेशा जमहूरी हकूक के ऊपर बात करते हुए नजर आते थे। अब उनका टोन टोटली कोई डिफरेंट लग रही है। जिस तरीके से हालिया अरसे में हमने देखा कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके साथ पुलिस का रवैया कहीं पे नामुनासिब था, कहीं पे मुनासिब था, वो सब हमारे सामने है। कैमरे की आंख ने दिखाया ख्वातीन के साथ क्या कुछ होता रहा, वो सब कुछ हम देखते रहे, आलमी मीडिया उसको रिपोर्ट करता रहा। और फिर अब बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा, गालिबन हबीब अकरम साहब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कहा कि तशद्दुद रियासत का हथियार होता है और ये सारी दुनिया में होता है। पुरअमन एहतजाज भी एक जमहूरियत का हुस्न होता है और वो पूरी दुनिया में होता है, और उसके करने के ऊपर किसी के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, पुरअमन एहतजाज, जो जलाओ घिराव किया 9 मई को जो लोगों ने, वो काबिल मुज़म्मत है, उसकी कोई इजाजत नहीं। लेकिन मसला ये है कि हमें जमहूरियत के असूल भी कुछ बताएं, कुछ जमहूरियत के हवाले से भी बताएं, लेकिन अब हमें यह बताया जा रहा है कि जनाब जो तशद्दुद है वो रियासत का हथियार होता है और सारी दुनिया में होता है, मगरबी ममालिक में भी होता है। क्या रियासत मगरबी ममालिक में अपने शहरियों के साथ इस तरह सलूक करती है? इतना आसान नहीं होता, इसलिए कि फिर रिश्ता रियासत का और शहरी का रिश्ता जो है ना वो बड़ा नाजुक है, वो फिर उसमें डेंट पड़ जाता है। जिस तरह पहले भी मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो शहरियों के साथ हो रहा है कि शहरी छुटता है उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज अली मोहम्मद खान साहब और शरियार अफरीदी साहब के साथ तो ये हुआ। अब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने जो ये बात की है, हो सकता है उसका एक कॉन्टेक्स्ट हो, ये आप कहते हैं और अक्सर जगहों पे आप पढ़ें भी, तो जो तशद्दुद है उसके ऊपर मोनोपोली रियासत के पास होती है। आम किसी ग्रोह या जत्थे को वो नहीं दिया जा सकता, रियासत उसको इन्फोर्स करती है, दुनिया भर में करती है। लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं, जो महज़ब जमहूरी मुआशरे हैं, वहां पे पिछले दिनों ही मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि कुछ लोग जो हैं वो खड़े होकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं, उन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है, वो एहतजाज कर रहे हैं इल्लीगली, साथ पुलिस खड़ी है। पुलिस ये सोच रही है कि इन लोगों को किस तरीके से बगैर ताकत के इस्तेमाल किए हुए जो है इनको हटा दिया जाए। तो एक शख्स आता है, वो लोगों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसी को पकड़ लेते हो, कहते हैं तुम इन लोगों को धक्के क्यों दे रहे हो। देखो, तशद्दुद का इख्तियार होता है जमहूरी माशरों में, पुलिस के पास, रियासत के पास, लेकिन उसका बेदरेग इस्तेमाल नहीं होता, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। महज़ब माशरों में उसको एज ए पहले रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, सबसे पहले उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही उसकी तौजीहात पेश की जाती हैं। आपका जो एहतजाज का हक होता है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है और रियासत अपनी ताकत से प्रोटेक्ट करती है। जिस तरह इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि जब मुजाहिरीन को, जो एक तरह से इल्लीगल प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन खड़े हैं, उनको जब ताकत के जरिए किसी ने हटाने की कोशिश की तो रियासत की ताकत ने उस ताकत को आके पकड़ लिया। नहीं भाई नहीं, आईन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता, तशद्दुद का इख्तियार किसी के पास नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जनाब ये रियासत के पास होता है इख्तियार, पर इसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको समझने की जरूरत है। अच्छा, बाकी खान साहब ने यह भी कहा कि जनाब जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया के जजेस हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनको भी नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। ये अगेन एक बड़ा संगीन इल्जाम है, मेरे पास तो इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन खान साहब ने यह कहा है कि मुझे पता है कि आला अदलिया पर बहुत प्रेशर है, जजेस को भी नामालूम नंबर से धमकी आमेज कॉल्स आ रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये सारे जहां गिरफ्तारियां हो रही हैं, छोड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। अता तारड़ साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा हमारे दौर में किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया गया, तो ये भी बीच में यहां पे शामिल करना बड़ा जरूरी था। अच्छा, आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले इमरान खान के 9 मई जैसे इकदाम की वजह से सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये वजीर आजम साहब ने कहा है। तो जो पिछले पूरे 1 साल में कितने सरमायाकार आए हैं, पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी हुई है, 9 मई के जो वाकयात है उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जनाब वो ठीक हुआ है, तो उसके खिलाफ जो लोग उसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ तो आप कानून के मुताबिक डील करें। लेकिन ये बात कोई समझ नहीं आती कि बाकी कितनी सरमायाकारी हुई है 1 साल के अंदर, क्या कुछ हुआ है, मईशत की क्या हालत हो गई है, क्या 8 मई तक दूध शहद की नहरें बह रही थी, वो भी हमारे सामने है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।